और इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। गुरुग्राम से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिवाइडर से थार टकराई, तो नेशनल हाईवे पर ये बड़ा हादसा हुआ है। डिवाइडर से एक थार टकराई, तेज रफ्तार थार कार एक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और एक घायल बताया जा रहा है। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। आपकी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। कार में सवार थे 3 लड़के और 3 लड़कियां और हादसे में 5 की मौत हुई है और एक घायल बताया जा रहा है। तो गुरुग्राम में ये भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से एक थार टकरा गई, थार के परखच्चे उड़ गई हैं। आपकी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे डिवाइडर से एक थार टकराई और उसके बाद थार की हालात आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और हादसे में 5 की मौत हो गई है और एक घायल बताया जा रहा है। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से भीषण सड़क हादसा यहां देखने को मिला है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर है। इस थार में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई है और एक घायल बताया जा रहा है। तो गुरुग्राम से ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कार में 3 लड़के और 3 लड़कियां सवार थी, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है और एक घायल बताया जा रहा है। गुरुग्राम से ये तेज रफ्तार का कहर गुरुग्राम में देखने को मिला है। डिवाइडर से तेज रफ्तार थार टकरा गई और इस हादसे में 5 की मौत हो गई है। 5 लोग इस हादसे में मारे गए हैं और एक की हालत फिलहाल गंभीर है, इलाज जारी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम से खबर है। नेशनल हाईवे पर यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 5 की मौत, एक घायल है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है एक बार फिर गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम से ये बड़ी और अहम खबर। नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है और हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। 48 पर एग्जिट 9 पर जहां हादसा हुआ है वहां पर डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर राजेश मोहन पहुंचे हैं। सर, हादसा हुआ है सर, क्या वजह बताई जा रही है अभी तक? जो जैसा कि आपको पता है, ये NH 48 है, जो कि दिल्ली को दिल्ली जयपुर हाईवे भी बोलते हैं। जो एक सुबह करीबन 5 बजे 5 AM के आसपास एक गाड़ी, थार गाड़ी में 6 व्यक्ति, 3 लड़की 3 लड़के उसमें ड्राइव कर रहे थे और वो यहाँ से सुबह 5 बजे जा रहे थे। तो स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो जो गाड़ी है वो टम्बल हो गई। उसके अंदर एक्सीडेंट, जो ये एग्जिट 9 जैसे आपने बताया, यहाँ पे जो डिवाइडर है उसमें उसके टम्बल होके उसके टकराव होने के कारण ये हादसा हुआ है। इसमें 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। एक व्यक्ति जब हॉस्पिटल में एडमिटेड था उसकी डेथ हो गई है, अभी एक क्रिटिकल कंडीशन के अंदर। तो सर, ये जो छात्र, ये कौन लोग थे सर जो थार में सवार युवक थे? ये जो गाड़ी है ये यूपी नंबर है और जो नंबर उसकी जांच की गई नंबर डालने के बाद, तो इसका ओनर अलीगढ़ का बताया जा रहा है और जो इनके परिवार वाले हैं उनसे संपर्क हो चुका है और उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि आपको जो हादसा हुआ है। साथ साथ में उनको ये भी बताया गया है कि जो एक व्यक्ति जो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है वो मेदांता हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो सर, आपने मुआयना किया है, मुआयना करने के बाद सर क्या आपने अभी तक पाया कि किस वजह से पूरा सड़क हादसा हुआ? देखिए, अगर प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो जो गाड़ी की स्किड मार्क्स के बेसिस पे और जो स्क्रैच मार्क्स, यानी कि जब व्हीकल टम्बल हो गया और उसके बाद जो साइड से अगर आप देखेंगे तो वो जो बॉडी होती है वो उसके ऊपर कलसी है, मतलब स्किड हुई है, तो उसके पूरे निशान दिख रहे हैं रोड पे, जिससे ये जरूर पता लगता है कि इस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी। सर, गाड़ी की जिस हिसाब से अगर तस्वीर देखी जाए, छत पूरी तरह से उखड़ गई है, अंदर के पार्ट्स पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं, क्या अंदाजा होगा कि कितनी स्पीड में गाड़ी होगी? देखिए, वो एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते क्योंकि स्पीड, लेकिन ज़्यादा स्पीड थी तभी इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर स्पीड कम होती तो इतना नुकसान नहीं है। सीसीटीवी कैमरे सर देखे जा रहे हैं? हाँ, CCTV कैमरे देखे जा रहे हैं। जैसे ही वीडियो मिलेगी उससे और भी क्लैरिटी सामने आएगी। सर, आप लगातार ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर के भी आप चलान भी करते रहते हैं और आपका एक रिकॉर्ड भी रहा है कि अगर सप्ताह का रिकॉर्ड भी देखें तो काफी आप चलान करते हैं। क्या लोगों से भी अपील करेंगे सर, क्योंकि तेज रफ्तार? देखिए, मैं ये जो एग्जाम्पल है, ये जो हादसा हुआ है, ये क्लियरली ये दर्शाता है कि जो स्पीड है
अगर उसकी सीमा को हम फॉलो करेंगे तब नुकसान कम होता है। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो एक्सीडेंट के कारण में फैटेलिटी होती है। तो सबसे पहले तो ओवर स्पीडिंग के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए गाड़ी को, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन इतनी स्पीड में व्हीकल को कंट्रोल करना मुश्किल होता है और व्हीकल अनकंट्रोल होके और जब टकरा जाता है और इतनी स्पीड में जब इम्पैक्ट होता है उसके कारण प्रॉपर्टी को तो नुकसान ही है, लेकिन ह्यूमन बॉडी को और भी ज़्यादा नुकसान होता है। और इतनी हाई स्पीड में, जैसे आपने बताया कि जैसे आपने वीडियो भी देखी होगी, इसके अंदर जो व्हीकल की ऊपर से बिल्कुल टूट चुकी है उसकी बॉडी। तो बहुत ज़्यादा स्पीड में व्हीकल चलाने से एक्सीडेंट्स होते हैं और एक्सीडेंट के बाद ज़्यादा हाई स्पीड होगी, जो स्पीड लिमिट्स हैं उससे ज़्यादा होगी, तो फेटेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप जो स्पीड सीमा है उसमें ही अपनी गाड़ी को चलाएं। ओवर स्पीडिंग से डेथ हो सकती है, नुकसान हो सकता है और एक्सीडेंट के कारण ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लास्ट सवाल सर, क्या ये लो छात्र थे सर, ऐसा जानकारी मिल रही है? देखिए, प्राइमिया फेसी ये यंग इंडिविजुअल्स हैं जो इनका बैकग्राउंड है। धीरे धीरे, जैसे आपको पता ही, आज सुबह ही एक्सीडेंट हुआ है और अभी एक विक्टिम अभी एडमिटेड है हॉस्पिटल में। जैसे जैसे उनके परिवार वालों से बातचीत होगी तो पता लगेगा कि वो क्या काम करते थे, कैसे थे और उसके साथ, क्योंकि जो व्यक्ति एडमिटेड है अभी वो बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पता लग रहा है उससे इन्फॉर्मेशन हम आपको साझा करते रहे। पार्टी करके आ रहे थे सर यहाँ से? ये हमें नहीं पता इसके बारे में, ये हम इन्वेस्टिगेशन। धन्यवाद, थैंक यू सर। डॉक्टर राजेश मोहन जो डीसीपी ट्रैफिक गुड़गांव हैं, जहां पर ये हादसा हुआ नेशनल हाईवे 48 के एग्जिट नंबर 9 पर, उसका मुआयना करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। किस तरह से ये पूरा हादसा रहा और तमाम जो पार्ट्स हैं वो इस समय यहाँ पर बिखरे हुए हैं। इस सड़क किनारे आप देख रहे हैं ये पार्ट्स, तमाम पार्ट्स इस समय थार गाड़ी के हैं और तड़के सुबह लगभग 5 बजे पूरा हादसा हुआ है, जैसा डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर राजेश मोहन ने जानकारी दी है। और ये भी बताया है कि जिस तरह से जो गाड़ी की तस्वीर है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी कितनी स्पीड में होगी, क्योंकि गाड़ी की छत जो है वो पूरी तरह से उखड़ गई है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर के पार्ट पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। तो लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि गाड़ी को इतनी तेज गति से न चलाएं जिससे कि इस तरह का हादसा जो है हो जाए। इसलिए लोगों से अपील है कि गाड़ी को जब भी आप सड़क पर चलाएं उतनी गति से चलाएं जिस गति से आप उसे कंट्रोल कर सकें। लेकिन यहाँ पर थार गाड़ी इतनी तेज स्पीड में थी कि उसमें 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई है, एक अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद से अगली खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच यहां मुठभेड़ देखने को मिली। 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में